एक ऐसा डरावना सफ़र जो आपके लिए आखिरी सफ़र हो सकता है या आपकी ज़िंदगी पे ऐसी छाप छोड़ सकता है जिसे आप कभी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। आज की कहानी चाइना की एक मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं हूं हम्माद, आपको मेरा सलाम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज मेरे चैनल पर शेयर हों तो आप मेंशन की हुई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। रात के घने अंधेरे में एक बस जो कुछ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो किसी के लिए ज़िंदगी भर का पछतावा बन के रह गया। ये कहानी है चाइना की। चाइना के एक रूट पे एक बस चलती है जिसको बोलते हैं बस नंबर 375। ये बस रात को चलने वाली आखिरी बस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाती है। जो इसका लास्ट स्टेशन है उसका नाम है दी फ्रैगनेंट हिल्स। ये बस रूटीन के मुताबिक अपने रूट पे चल रही होती है 14 नवंबर रात को 2 से 3 बजे के दौरान। ये बस उन लोगों के लिए चलती है जो रात को लेट नाइट फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं। ये बस अपने रूट पे जा रही होती है। वो देखती है कि एक लड़का उस रूट पे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा है। वो लड़का बस रोकता है और उस बस में बैठ जाता है। वो जब बस में बैठता है तो देखता है बस में एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, एक लेडी कंडक्टर है और एक कपल बैठा हुआ है और एक बूढ़ी आंटी बैठी हुई। वो जाके पीछे अपनी सीट पे मज़े से बैठ जाता है। वो बस कुछ देर आगे चलती है। रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, सिर्फ बस के इंजन की आवाज़ है। कोई आपस में भी कोई बात नहीं कर रहा है। वो लड़के की रूटीन होती है तो उसे कोई ख़ास डर नहीं लगता। बस चलती है। रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है। बस एक पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे दो अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं। एक रास्ते पे बहुत ज़्यादा फॉग, धुंध होती है जिसकी वजह से बस ड्राइवर लोगों से पूछता है कि क्या हमें इस रूट पे जाना चाहिए या हमें दूसरा रूट लेना चाहिए जो थोड़ा सा लंबा है। लोग बोलते हैं भाई किसी हादसे से बचने के लिए हमें इसी रूट पे, जो सही रूट है उस पे चले जाना चाहिए। लेकिन जो कपल इसके अंदर बैठा होता है वो कहता है कि नहीं भाई, हमारा घर तो इसी रूट से आता है और वो बस 2 मिनट की दूरी पे है। अगर हमने इतना बड़ा रूट लिया तो हमारा घर नहीं आएगा इस रूट से। तो कहते हैं आप हमें यहीं उतार दो। बस ड्राइवर बस रोकता है। वो दोनों कपल वहाँ पे उतर जाते हैं और बस ड्राइवर अपनी बस चला के दूसरे रूट से जाने लगता है। बस ड्राइवर बस लेके थोड़ी ही दूर पहुँचता है कि वो ज़ोर से ब्रेक मारता है कि वो जो बूढ़ी आंटी होती है वो जाके उस लड़के के ऊपर गिरती है। वो लड़का बोलता है भाई क्या हो गया, इतनी आधी रात को तुमने बस ऐसे सुनसान रास्ते पे जिस पे हम पहली बार जाए वहाँ रोक दी। वो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, आगे 3 लोग खड़े हुए हैं जो मुझे रोक रहे हैं। वो कहता है अच्छा। थोड़ी बस रुकती है, वो तीनों लोग उस बस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब वो 3 लोग उस बस में चढ़ते हैं तो वो 3 लोग कुछ अजीब से लगते हैं। पुराने मैले से कपड़े पहने हुए हैं। उन तीनों ने बीच वाले को सहारा दिया हुआ है, मतलब बीच वाले के हाथ उन दोनों के कंधों पर है और वो एक तरीके से उसे उठा के ला रहे हैं। ये लोग उसे देखते हैं तीनों को और थोड़े से हैरान होते हैं। इसमें जो बूढ़ी औरत होती है वो ज़्यादा परेशान होती है और वो देखती है कि ये कुछ अजीब लोग लग रहे हैं। तो बस ड्राइवर से बोलती है कि तुमने पहले इन्हें कभी देखा है? वो कहता है नहीं, मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा और मेरा इस रूट से आना जाना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने तो आज बहुत बहुत कम ही दफ़ा इस रूट से गया हूँ। बूढ़ी औरत कहती है तुमने फिर इनको क्यों बिठाया? कहता है मैं क्या करूँ, वो 3 लोग रोड पे खड़े हैं, मुझे इशारा दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? क्या पता उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या यहाँ पे पास में एक थिएटर है ये वहाँ से आ रहे हो और उस जो बीच वाला है उसने कुछ पी रखी हो, इस वजह से वो इस तरह से उसको उठा के ला रहे हैं। खैर, बस थोड़ी दूर और चलती है और जो औरत है मुसलसल उन 3 लोगों को देख रही है क्योंकि वो 3 लोग उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं। बीच वाले का चेहरा बालों से ढका हुआ है और उसके कपड़े भी अजीब मैले से पुराने से कपड़े हैं जो उसे समझ नहीं आ रहे कि अगर ये थिएटर से भी आ रहे हैं तो इसके कपड़े इतने पुराने मैले से क्यों हैं जो सदियों से धोए नहीं। खैर, बस आगे चलती है और बूढ़ी औरत उनकी तरफ देख रही होती है। अब बस में से बस ड्राइवर, कंडक्टर, वो बूढ़ी औरत, वो लड़का और वो 3 लोग जो अभी अभी बस में चढ़े। रात का फुल अंधेरा है, सिर्फ बस की आवाज़ आ रही है, आगे पीछे से कोई और आवाज़ नहीं आ रही है और बस एक तरीके से एक जंगल के रास्ते से गुजर रही है और कुछ ही देर में वो अपनी मुकाम पर पहुंचने वाली है।
अचानक से बुढ़िया को पता नहीं क्या होता है, वो उठ के शोर मचाती है, कहती है ये जो लड़का बैठा है इसने मेरा पर्स चुराया है। वो लड़का कहता है मैं तो हिला भी नहीं हूँ अपनी जगह से, मैंने आपका पर्स कब चुरा लिया? वो कहती है जब मैं तुम्हारे ऊपर गिरी थी तुमने मेरा पर्स चुरा लिया था। बड़ा परेशान होता है। तो ड्राइवर बोलता है भाई आप लोग बस में ये शोर शराबा नहीं करो और बस को रोक रोक के देर नहीं कराओ, आप लोग उतरो बस से, यहाँ पास में पुलिस स्टेशन है, आप लोग वहाँ चले जाओ और अपना मैटर वहाँ जाके सॉल्व करवा लो। तो वो लड़का बोलता है भाई आप मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो बुढ़िया नहीं मानती। खैर ये दोनों बस से उतर जाते हैं, बस से उतरते हैं, बस चली जाती है। अब वो लड़का बुढ़िया से पूछता है कि माँ जी आपने मुझे ऐसे क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगाया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने क्यों बोला कि मैंने आपका पर्स चुराया है? तो वो कहती है बेटा मैंने तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई। वो कहता है लड़का वैसे ही परेशान है कि अब उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और अब माँ जी एक नई बात करी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। वो कहती है हाँ बेटा, वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे ना, वो इंसानी मखलूक नहीं थे। लड़का हैरान होता है, बोला माँ जी क्या बात कर रही हो? जी बेटा तुम तो उन्हें नहीं देख रहे थे ना, लेकिन वो जब से चढ़े थे मैं मुसलसल उन्हें ही देख रही थी। बस जब थोड़ी ही दूर चली थी तो एक हवा का झोंका आया था। उस हवा के झोंके ने उस बीच वाले आदमी के, जिसका मुंह नहीं दिख रहा था, उसके बाल उड़ाए थे। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ना उसकी आंखें थी, ना उसकी नाक थी, ना उसके होंठ थे, उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था। ये डर जाता है। कहती हाँ बेटा, और फिर मैंने उनके पाँवों पे गौर से देखा तो उन तीनों के पाँव भी नहीं थे। खैर इसको समझ में नहीं आता है, कहता है अच्छा ऐसा था। तो माँ जी का शुक्रिया अदा करता है, इमोशनल हो जाता है कि भाई माँ जी ने मेरी जान बचाई। लेकिन ये माँ जी से कहता है कि भाई उसमें बस में कंडक्टर और वो भी तो है ड्राइवर, हम उनको कैसे बचाएं? वो कहती है अब हम पुलिस स्टेशन जाके इसके बारे में कंप्लेन कर देते हैं। तो कहता हाँ ये सही है। तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है पुलिस स्टेशन वाले या पुलिस वाले इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो दोनों जाते हैं, इनके साथ भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। पुलिस वाले इनकी बात सुनते हैं, उनको बोलते हैं तुम क्या टेंशन लेने आए हो हमारे पास आधी रात को? जाओ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन जहाँ असल इस कहानी का सस्पेंस शुरू होता है अगले दिन सुबह एक खबर चलती है कि रात को चलने वाली बस नंबर 375 अपने स्टेशन पे पहुंची ही नहीं। ये होती है सबसे अजीब और वियर्ड बात कि वो बस कहाँ गई। अब खबर पुलिस वालों तक आती है, पुलिस वाले उस बस की तलाश शुरू करते हैं कि भाई बस कहाँ गई। तो उनमें से एक पुलिस वाले को याद आता है कि रात को एक लड़का और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, वो हमें बता रही थी कि बस नंबर 375 में ये मसला है। ये लोग उनको ढूंढते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग कहाँ पे उतरे? ये लोग वो जगह बताते हैं कि भाई हम लोग इस स्टॉप पे उतर गए थे। अब पुलिस वाले सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं तो देखने में आता है उस बस की जो लास्ट फुटेज है वो सिर्फ वहीं तक की है जहाँ ये लड़का और वो बूढ़ी औरत उतरे होते हैं। उसके बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुई। वो बस गुजरी कहाँ से, गई कहाँ पे, किसी को नहीं पता। वो बस गायब हो गई। खैर ये केस चलता है, लोग ढूंढते हैं भाई, बस पुलिस वाले लगे हुए हैं कि बस कहाँ गई, बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है और इन बकौल इनके वो 3 लोग हैं। 2 दिन बाद एक खबर आती है कि किसी मछुआरे ने एक नदी में एक बस देखी है। पुलिस वाले फटाफट दौड़ते हैं उस नदी की तरफ, जाके देखते हैं तो वो वही बस होती है, बस नंबर 375। लेकिन वो बस अपने रूट से, जी फ्रेगनेंट हिल्स के रूट से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में होती है। पुलिस वाले सबसे पहले इस बात पर हैरान होते हैं कि ये अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर आई कैसे। खैर उस बस को बाहर निकाला जाता है। जब उस बस को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि उसके अंदर 3 बॉडीज पड़ी हुई हैं, एक ड्राइवर की, एक कंडक्टर की और एक उस आदमी की जिसको वो लोग कंधे पे उठा के लाए थे। अब और वो बॉडीज इतनी डिकम्पोज हो चुकी है कि लोग हैरान हैं कि 2 दिन में बॉडी कभी भी इतनी डिकम्पोज नहीं हो सकती पानी के अंदर। खैर पुलिस वाला उस बस की पेट्रोल टैंक खोल के देखता है, उसमें पेट्रोल नहीं होता, बल्कि पेट्रोल की जगह उसमें खून भरा हुआ होता है। तो खैर ये केस चलता है और ये केस आज तक चल रहा है। और वो तीनों कैसे मरे, उनको किसने मारा, वो लोग कौन थे, क्या वो भूत थे, अगर वो भूत थे तो उन्होंने इनको क्यों मारा, क्या वो बस आज भी उस रूट पर चलती है, क्या आज भी वो लोग उस रूट पे नज़र आते हैं या नहीं,
ये सारे सवाल आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये मिस्ट्री आज तक ऐसी की ऐसी ही है कि वो भूत थे, वो कोई डाकू थे, वो कौन लोग थे और वो क्यों उस बस में चढ़े, और वो बस उस नदी तक पहुंची तो पहुंची कैसे, और वो बस सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ उन दोनों लोगों को उतारने के बाद कि वो बस उसके बाद दोबारा कभी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और ना वो अपने रूट पे रही, अपने रूट से भटक के 100 किलोमीटर दूर एक नदी में चली गई, और वो कैसे उस नदी में गई। ये सारे सवाल सिर्फ सवाल हैं, इनका कोई जवाब नहीं। तो ये एक ऐसा सफ़र है जो आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसी परछाई छोड़ सकता है जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।